लुंगी पहनकर सिंप्लिसिटी अपनाकर एक साधारण इंडियन ने $1 बिलियन का कंपनी खड़ा कर दिया और उसका खुद का नेटवर्थ है $3.8 बिलियन। जी हाँ, मैं श्रीधर वेम्बू की बात कर रहा हूँ एंड ज़ोहो ये सक्सेस स्टोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस सक्सेस केस स्टडी में वी विल अंडरस्टैंड 10 इंपॉर्टेंट पीस जिसके कारण श्रीधर वेम्बू इतने सक्सेसफुल हुए और ज़ोहो आज एक प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न है विदाउट एनी फंडरेजिंग। फर्स्ट पी यानी पर्पस। बिजनेस में वेल डिफाइंड पर्पस होना जरूरी है। यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स का पर्पस होता है कि नाम कमाना है या बहुत पैसा कमाना है, लेकिन श्रीधर वेम्बू ने बहुत क्लियर बिजनेस पर्पस रखा। वो था टू बिल्ड स्मार्ट टेक्नोलॉजी टू हेल्प बिजनेस रन बेटर। ये पर्पस के कारण उन्होंने अपना बिजनेस जर्नी स्टार्ट किया और आज वो प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न है। सेकेंड पी, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। श्रीधर वेम्बू का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने पीएचडी किया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से और वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी उन्होंने स्टार्ट किया इन इंडिया इन अ रिमोट लोकेशन अवे फ्रॉम चेन्नई। ये दिखाता है कि लाइफ में हमेशा प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। बिजनेस आप स्टार्ट करोगे विदाउट नेटवर्क, विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट कॉन्फिडेंस तो आप बड़ा बिजनेस नहीं बना पाओगे। थर्ड पी, राइट टाइम पे पिवट करना। 1996 में एक कंपनी फॉर्म हुआ था जिसका नाम था एडवेंट नेट और वो एक नेटवर्क मैनेजमेंट कंपनी था। ये सॉफ्टवेयर जो हमेशा नेटवर्क मैनेजमेंट इश्यूज के लिए, राउटिंग के लिए यूज होता था और ये कंपनी बड़ा हो गया। इनफैक्ट 2001 में तो ये कंपनी जापान में भी लॉन्च हुआ, लेकिन श्रीधर वेम्बू को लगा कि ये बिजनेस मॉडल में कुछ कमी है और उन्होंने अपने बिजनेस को पिवट कर दिया कि अब हम नेटवर्क मैनेजमेंट नहीं, हम बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी बनेंगे और ऐसे प्रोडक्ट्स देंगे जिसके लिए बिजनेसमैन को हेल्प होगा अपने प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। राइट टाइम पे अगर आप पिवट नहीं करोगे, मार्केट ट्रेंड्स को नहीं पहचानोगे तो आप भी डिस्टर्ब हो सकते हो। ऑलवेज बी ओपन टू लर्न एंड चेंज और मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज पिवट एट द राइट टाइम एंड देयरफॉर दे कंटिन्यू ग्रोइंग। रीजन नंबर 4, स्मार्ट पोजिशनिंग। जब श्रीधर वेम्बू ने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जाना है तो उनके सामने बड़े बड़े हाथी थे, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, लाइक Amazon, लाइक TCS एंड अदर एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल एंड इंडियन जायंट्स। इन दिस केस श्रीधर वेम्बू ने सोचा कि हम बड़े कॉर्पोरेट्स को नहीं जाएंगे, हम अपने आप को पोजीशन करेंगे फॉर SMBs यानी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस ये एक ब्लू ओशन, एक अनएक्सप्लोर्ड कंपटीशन लैंडस्केप था जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ध्यान नहीं रखते थे क्योंकि इसका बिलिंग साइज छोटा था। श्रीधर वेम्बू को लगा ये एक अच्छा मार्केट अपॉर्चुनिटी है, हाथी के साथ हम डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया में जाते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं है और वहाँ का राजा बनते हैं। इसलिए आप अपने आप को कैसे पोजीशन करते हो वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीजन नंबर 5, पेन पॉइंट्स। कस्टमर के पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करके फिर प्रोडक्ट लॉन्च करना ये सक्सेस का सीक्रेट फॉर्मूला है। श्रीधर वेम्बू और उनके लीडरशिप टीम ने ज़ोहो के अंदर कस्टमर यानी MSMEs और SMBs को डिस्कस किया, उनके पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए और उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट था अफोर्डेबिलिटी। उनको सॉफ्टवेयर चाहिए था लेकिन उनको लो प्राइस पे सॉफ्टवेयर चाहिए था। सेकेंड प्रॉब्लम उनका क्या था कि वो 10-15 सॉफ्टवेयर अलग अलग यूज करते हैं लेकिन उनके बीच में कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन नहीं होता। एंड थर्ड, उनको अगर कुछ चेंज करना है, कस्टमाइजेशन, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके ज़ोहो ऐसा स्वीट बन चुका, एक ऐसा मास्टर प्रोग्राम बन चुका जो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे वन स्टॉप सोल्यूशन देता है और यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है। यानी कस्टमर के पेन पॉइंट को स्टडी करके अगर आप प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। 6P, प्रॉफिटेबिलिटी। जब कंपनीज यूजुअली 1990s में वैल्यूएशन के पीछे भागते थे, 2000s में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल्स के पीछे भागते थे, उसके बाद भी IPOs का उनका फोकस था। श्रीधर वेम्बू ने क्लियर बोल दिया कि मुझे एक ग्रेट प्रोडक्ट बनाना है, मुझे फंड रेज नहीं करना है, आई वॉन्ट टू बी बूटस्ट्रैप्ड। और बूटस्ट्रैप का मतलब कंपनी अपने ही कैश फ्लो बिजनेस में रीइन्वेस्ट करेंगे, अपने प्रॉफिट्स रीइन्वेस्ट करेंगे और कंपनी बड़ा होते जाएगा। ये कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी के कारण ज़ोहो का फंडामेंटल्स बहुत क्लियर था। उन्होंने लो कॉस्ट करके, जुगाड़ इनोवेशन करके एक ग्रेट प्रोडक्ट बनाया और उसे स्केल किया और इसका प्रूफ उसके नंबर्स में है। रिसेंट टर्नओवर ऑफ ज़ोहो इज 8,100 करोड़ ऑफ सेल्स, 2,700 करोड़ ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 33% प्रॉफिटेबिलिटी। एक अमेजिंग नंबर है एंड नॉट अ सिंगल पैसा ऑफ डेट।
जोहो हैज मोस्टली बीन डेट फ्री और इसके कारण जोहो एक महान सक्सेसफुल कंपनी बन गया है। रीजन नंबर 7, परसिवियरेंस। श्रीधर वेम्बू का बहुत सिंपल कोट है दैट डू नॉट रन फास्ट, यू नीड टू रन लॉन्ग। उन्होंने बहुत मेहनत किया और स्टार्टिंग में डिसिप्लिन रखा। इन दी इनिशियल डेज उनका एक ही फोकस था कि कंपनी सर्वाइव होना चाहिए बिना फंडिंग लिए, और उन्होंने खुद ने कोई सैलरी कैश फ्लो विड्रॉ नहीं किया और पूरा का पूरा प्रॉफिट और कैश फ्लो बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ये हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए इतना बड़ा लर्निंग है, क्योंकि जब बिजनेस थोड़ा सक्सेसफुल होता है तो हम हमारे लाइफस्टाइल्स बढ़ा लेते हैं और बिजनेस में से कैश फ्लो और प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं और लाइफ एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हम ये परसिवरेंस और डिसिप्लिन रखेंगे और वही कैश फ्लो और प्रॉफिट बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, इन टीम, इन सिस्टम्स, इन कल्चर, इन R&D, तो बिजनेस फ्लरिश करेगा और एक दिन आप भी प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न शायद बना पाओगे। श्रीधर वेम्बू का और एक फिलॉसफी था, बाय विल हेल्प यू ग्रो फास्ट बट बिल्ड विल हेल्प यू बिकम बेटर। यूजुअली IT कंपनीज बहुत ज़्यादा एक्विजिशन करते हैं, मर्जर्स करते हैं, छोटे छोटे कंपनीज को टेक ओवर करते हैं, लेकिन श्रीधर वेम्बू ने अपने पूरे जर्नी में सिर्फ एक छोटे कंपनी को बाय किया। उनका फिलोसफी था कि हम खुद बिल्ड करेंगे जिसके कारण क्वालिटी कंट्रोल रहेगा, इंटीग्रेशन स्मूथ रहेगा और हम मर्जर और एक्विजिशंस के ट्रैप में नहीं जाएंगे। इनफैक्ट रिसर्च प्रूव्स that more than 90% of merger and acquisitions usually fail क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं होता ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ पीपल, ऑफ कल्चर, ऑफ लीडरशिप एंड ऑफ आइडियाज। तो श्रीधर वेम्बू ने बहुत पेशेंस गेम खेला, 25 साल तक बिजनेस बिल्ड किया, रातों रात करोड़पति बनने का सपना नहीं देखा और खुद क्वालिटी प्रोडक्ट्स बिल्ड करके आज एक इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं। 8P इज प्रोडक्ट्स विच आर कस्टमर सेंट्रिक। श्रीधर वेम्बू ने बहुत क्लियर बोला कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो SMEs को और कस्टमर्स को काम का हो। उन्होंने 2017 में जोहो वन लॉन्च किया विच इज कॉल्ड एज SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्लाउड बेस्ड, जिस एक प्रोडक्ट के अंदर 50 मिनी प्रोडक्ट्स है जो कि उनका CRM, इनवॉइसिंग, मेल, वर्कस्पेस, HR, फाइनेंस, इन्वेंट्री, ERP, ये सब प्रोसेस को मैनेज कर सकता है। और प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया बने हैं कि इट प्राइसिंग स्टार्ट फ्रॉम $1 पर एम्प्लॉय पर मंथ। ये छोटे प्राइसिंग से इतना ज़्यादा वैल्यू देके कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करके जोहो एक ग्रेट कंपनी बन गया है। इसके प्रूफ कुछ नंबर्स में देखते हैं। जोहो हैज़ मोर देन 50,000 कस्टमर्स। जी हाँ, 50,000 कस्टमर्स। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से टॉप 300 कंपनीज यूज जोहो प्रोडक्ट्स और उनके पास करंटली 80 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स है। 80 मिलियन यानी 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। यानी जब आप राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस दो, मैक्सिमम वैल्यू दो और कस्टमर की लाइफ इजी करो, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट लेंगे, बार बार लेंगे, आपके सब्सक्रिप्शन में भी एनरोल करेंगे और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और कैश फ्लो जरूर देंगे। 9th P, पीपल। श्रीधर वेम्बू का बहुत सिंपल फिलॉसफी है, आई हायर ग्रेट पीपल एंड गेट आउट ऑफ द वे। मैं उनको माइक्रो मैनेज नहीं करता हूँ, उनके लाइफ में इंटरफियर नहीं करता हूँ। वो बोलते हैं कि मेरे जैसा पागल बनोगे, मेरे जैसा इनोवेटिव बनोगे तो ही लाइफ में बड़े बन पाओगे। श्रीधर वेम्बू ने बहुत पहले से रिमोट वर्किंग कल्चर एंकरेज किया। लोग छोटे छोटे रिमोट लोकेशन और गांव में काम कर रहे हैं। Across the world, 16,000 employees are working for Zoho and majority of them are living in remote locations, जिनके कारण उनको ट्रैफिक की समस्या न हो, वो वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय कर सके, पोल्यूशन से मुक्त हो सके और इनोवेशन के साथ काम कर सके। श्रीधर वेम्बू का और एक स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि वो फ्रेश इंजीनियर्स को हायर करेंगे, उनको डे 1 से ट्रेन करेंगे और वही लोगों को रखेंगे जो उनके पर्पस के साथ रेजोनेट करते हैं। इसका प्रूफ ये है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज in Zoho Corp are more than 10 to 15 years loyal, यानी people have stayed in an IT company जहाँ पे attrition rates इतने high है। तो अगर आप राइट पीपल को हायर करते हो, आप उनको अच्छा फैसिलिटी देते हो, यू हायर द बेस्ट पीपल एंड गिव देम फ्रीडम, तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी। एक अकेला एंटरप्रेन्योर ग्रेट बिजनेस नहीं बना सकता। राइट कल्चर, राइट पीपल एंड द राइट सिस्टम्स मेक अ ग्रेट कंपनी। जोहो ने एक इतना अच्छा सिस्टम्स बनाया कि 16,000 लोग दुनिया के अलग अलग कोने से काम कर रहे हैं। उनका मेन सेल्स हेडक्वार्टर टेक्सास ऑस्टिन में है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। कुछ लोग तो गांव में और रिमोट लोकेशंस में भी रह रहे हैं, लेकिन तो भी वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ राइट पीपल, राइट कल्चर एंड राइट सिस्टम्स। एंड रीजन नंबर 10, प्रायोरिटी। श्रीधर वेम्बू को हमेशा पता है कि यूजुअली कंपनीज मार्केटिंग और ब्रांडिंग में
पीआर में, अवार्ड्स में बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको उनका प्रायोरिटी बहुत क्लियर है। उन्होंने 60% ऑफ देयर बजट रिजर्व किया इन R&D में। इनफैक्ट वो मार्केटिंग में कम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि दे बिलीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट मार्केटिंग पॉलिसी। और जितना मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा, 3x मोर R&D में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके कारण वो कंटिन्यूस अच्छे प्रोडक्ट्स बना सके, कस्टमर को खुश कर सके। इसका प्रूफ ये है कि दे हैव 25 पेटेंट्स एंड कंपनीज रिगरसली वर्किंग, हर साल में कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करता है। तो ये 10 P's अगर एक एंटरप्रेन्योर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, लीडरशिप लेसन सीख ले, तो वो भी एक ग्रेट लीडर बन सकता है और ग्रेट बिजनेस बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूनिक लगा, आपके लाइफ में एज एन एंटरप्रेन्योर ये वीडियो ने वैल्यू ऐड किया, तो ये वीडियो मैक्सिमम अपने नेटवर्क में शेयर करिए एंड ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस कंटेंट के लिए फॉलो बसेज गाला।